पानी में डूबने से एक ही परिवार की दो बच्चियों की मौत हो गई। ग्राम बड़खेड़ा हसन निवासी विनोद अपने खेत पर सोयाबीन काट रहा था। सड़क के इस पार खुद का खेत है, सड़क के उस पार गिट्टी मशीन लगी हुई है। विनोद गुजर परिवार सहित सोयाबीन काट रहा था। करीब 4 से 5 बजे के बीच दोनों बहनें पानी पीने का कहकर गिट्टी मशीन के गड्ढे पर गई थी। ये गड्ढा लगभग 20 से 25 फीट गहरा है। अन्य दिनों में भी लोग नहाते रहते हैं। मिट्टी मशीन नरसिंहगढ़ निवासी ठेकेदार राजा ने लगा रखी है और मोना नाम के किसी व्यक्ति को देखरेख के लिए रखा हुआ है। दोनों बच्चियों को श्यामपुर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज रतलाम ने उत्तर प्रदेश के ग्राम हाथरस में घटित घटना को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर शिलाली जैन को ज्ञापन सौंपा और न्याय की मांग की है। ज्ञापन में युवजन समाज के द्वारा मांग की गई है कि हाथरस में घटित जघन्य घटना को लेकर अपराधियों को सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की सहायता और परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार मदद करे। साथ ही अधिकतर देखने में आ रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति पर काफी अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिससे पीड़ित परिवार में काफी आक्रोश फैल रहा है। क्या मांग को लेकर आज आपने ज्ञापन दिया है? आज अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज जो कि एक राष्ट्रीय संगठन है, उसके द्वारा हाथरस में उत्तर प्रदेश में जो घटित घटना हुई, एक जघन्य अपराध किया गया वाल्मीकि समाज की एक लड़की के साथ में, जिसमें उसका बलात्कार करके उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जबान काट दी गई। ऐसे ऐसे अत्याचार दलित समाज पर सवर्णों द्वारा किया जा रहा है, जिसकी घोर शब्दों में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज निंदा करता है और प्रशासन से यह मांग करता है कि जो यह घटना घटी है उसे देखते हुए दोषियों को फांसी दी जाए और एक सबक सिखाया जाए, ताकि दलित समाज पर ऐसे अत्याचार करने वालों को सीख मिल सके। पुलिस द्वारा लगातार आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। विगत दिनों रतलाम पुलिस ने 2 जगह दबिश देकर आईपीएल मैच पर सट्टा लिखते 2 लोगों को सामग्री के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 80,000 रुपये से अधिक नगद राशि और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल जब्त किए हैं। सीएसपी हेमंत चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि दीनदयाल नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वेदव्यास कॉलोनी में बाबूलाल चावरे अपने घर में बैठकर आईपीएल क्रिकेट मैच को मोबाइल पर देखकर हार जीत का सट्टा लिख रहा था। इस पर कार्रवाई करते हुए 76,000 रुपये नकदी सहित एक मोबाइल टीवी सेटअप बॉक्स जब्त किया है। वहीं पुलिस ने अमृत सागर कॉलोनी के एक मकान में आरोपी गोपाल पिता नाथुलाल प्रजापति उम्र 37 वर्ष निवासी हनुमान बाग रतलाम को आईपीएल क्रिकेट मैच को मोबाइल पर देखकर हार जीत का सट्टा लिख रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए 5,600 रुपये नकद, एक डायरी, एक मोबाइल आदि जब्त किया है। हाँ, ये दिनांक 26/9/2020 की बात है। ये करीब पुलिस को शाम 4 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आदमी जो सीताराम सोनी है, वो भोपाल से मोटरसाइकिल से उमरिया जिला अपने गांव जा रहे थे। तो उनको बाईपास ब्रिज के ऊपर एक मोटरसाइकिल में 3 लोग पीछे से गए और उसमें से चाकू मार दिया और उनको करीब 4,500 रुपये निकाल लिए। ये सूचना थाना कैंट से मुझे प्राप्त हुई थी। मैंने तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया। पुलिस अधीक्षक महोदय का तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने निर्देश प्राप्त हुआ। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और मैं स्वयं थाना कैंट के स्टाफ के सहित और साथ में विशेष कार्यबल टीम मौके में पहुंचे और हर स्तर पर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की गई, जिसमें से 2 व्यक्ति पुरुष जो बालिग हैं, एक जुबेर और दूसरा साहर उर्फ सचिन, और तीसरा एक नाबालिग लड़के के साथ इन्हें लूट की घटना को अंजाम दिया था। तो ये घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और अपराध मसूल का जो नकदी था ये जब्त किया गया है और इनको आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो आरोपी सचिन पूर्व में भी लूट और हत्या के अपराध में रह चुका है, आदतन अपराधी है
और ऐसे आज न्यायालय पेश किया जा रहा है और अन्य मामलों में भी पूछताछ की जा रही है। रतलाम शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा जर्जर सड़क सुधारने के लिए चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 लक्ष्मणपुरा चौराहे पर कार्यक्रम किया गया। जर्जर और लगभग मृत पड़ी मुख्य मार्ग को मौन रखकर पुष्प द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने संबोधित करते हुए कहा कि विगत वर्षों में रतलाम की जनता को सीवरेज लाइन का सपना दिखाकर रतलाम को नरकीय जीवन जीने पर मजबूर कर दिया गया है। पूरा शहर बेतरतीब तरीके से खुदा हुआ है और नगर निगम सीवरेज ठेकेदार के सामने नतमस्तक है। ठेकेदार द्वारा अनुबंध का पालन भी नहीं किया जा रहा है। कटारिया ने चेतावनी दी कि पूरे शहर की सड़कें नहीं सुधारी जाती हैं तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर क्षेत्रीय नागरिकों सहित ब्लॉक अध्यक्ष विजय सिंह चौहान, वार्ड समन्वयक रवि वर्मा, मंडल अध्यक्ष विशाल कढ़ारे, महिला सेवा दल अध्यक्ष संगीता काकरिया, सुनील महावर, संजय खंडकर, बाबूलाल मंदुड़िया के नेतृत्व में अन्य समस्याओं के लिए भी ज्ञापन सौंपा। मुर्दाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निगम प्रशासन होश में आओ, निगम प्रशासन होश में आओ, निगम प्रशासन होश में आओ, होश में तुमको आना होगा। नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। निगम प्रशासन अपन पीछे आ जा तो रोड भी दिख जाएगा। आ जा थोड़ा सा और पीछे रोड भी दिख ऐसे पीछे रोड का नीचे पीछे कि हाँ किसी को सही में सर लो बबीता बहन चलो मैं चाहता हूँ एक एक जने बहन यासिन बहन श्रद्धांजलि अर्पित करें। अतिथि दवे सर जी आ जाए। देखिए, विगत 3 से 4 वर्ष से रतलाम शहर नारकी जीवन भोग रहा है और रतलाम शहर की सड़कें जिस दिन से सीवर लाइन के बड़े बड़े सपने रतलाम के नागरिकों को दिखाए गए थे, सीवर लाइन बनने के बाद रतलाम की सफाई की व्यवस्था अलग हो जाएगी, रतलाम की शान अलग हो जाएगी। लेकिन आप निरंतर रूप से देखिए कि जब से सीवरेज लाइन का काम प्रारंभ हुआ है, रतलाम शहर दिन पे दिन गड्ढों में परिवर्तित होता जा रहा है। आप पूरे शहर में 1 या 2 सड़कों की बात नहीं है, पूरा शहर आज की तारीख में खुदा हुआ है। कोई भी मुख्य मार्ग किसी भी और या साइड मार्ग कोई भी किसी स्थिति में बचे हुए नहीं है आज की स्थिति में। आप देखिए कि लगातार सीवरेज कंपनी एक हठ धर्मिता पूर्वक यहाँ पर खुदाई का कार्य कर रही है और उसके बाद उन पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश निगम प्रशासन से लेके किसी का भी नहीं रहा है। ये सभी सड़कें जो मुख्य मार्ग है, निगम प्रशासन से लेकर सभी मुख्य मार्ग इन्होंने खोद दिए और उसके बाद जब रिपेयरिंग है, जबकि इनके अनुबंध में है कि उसको पूर्ण रिपेयरिंग करके पूर्व जैसी अवस्था में लाना है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, निगम प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। आज लक्ष्मणपुरा का जो मुख्य मार्ग है, इसको कम से कम 5 से 6 कॉलोनी को ये जोड़ने वाला मार्ग है और विगत करीब समझे कि 4 माह से वर्षा काल के पूर्व से ये लगभग बंद जैसी स्थिति में है। आए दिन दुर्घटना हो रही है, आए दिन वाहन के नुकसान हो रहे हैं, उसके बावजूद भी निगम प्रशासन आज क्या किया आप लोगों ने? आज हमने इस मृत प्राय सड़क जो लगभग हमारी निगाह में दिवंगत हो गई है, इस दिवंगत सड़क को हमने एक अभिनव सांकेतिक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। पीछे के वाइड बंद करो रे। सागर कैंट थाने अंतर्गत हाईवे में लुटेरे पकड़े गए। 3 आरोपियों सहित मोटरसाइकिल और 1500 रुपये नगद बरामद किए गए। दरअसल बीते दिनों हाईवे पर लगातार लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे शातिर चोरों को पुलिस ने आज धर दबोचा। लगातार शिकायत आने पर गढ़पहरा 4 लाइन पर लूट की लगातार वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जिससे पुलिस अधीक्षक के निर्देश से एक विशेष टीम गठित की गई और मुखबिर की सूचना पर लाजपतपुरा वार्ड निवासी सचिन उर्फ शाहरुख खान, जुबेर खान ने दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं, जबकि एक नाबालिग आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक पल्सर मोटरसाइकिल सहित 1500 रुपये जब्त किए गए हैं। पुलिस ने इनसे पूछताछ करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और
शहर की शोहरत रही कि जब जब आईपीएल चला है तब यहाँ पर सट्टा भी चलता है, जिस पर पहले भी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं और वर्तमान समय में भी जैसे सूचनाएं मिल रही है उस हिसाब से आईपीएल सट्टे पे कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में कल दिनांक को भी गिरिनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 जगहों पर आईपीएल सट्टे की सूचना मिलने पर 2 कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा। इसमें सबसे पहली कार्रवाई वेद व्यास कॉलोनी थाना डीडी नगर में की गई है, जिसमें एक आरोपी बाबूलाल चावरे, इसमें बाबूलाल चावरे अपने घर पे बैठ के आईपीएल पे सट्टा खिला रहा था, जिसको मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और उसमें विधिवत उसमें रेड डालकर कार्रवाई की है। इसमें बाबूलाल चावरे के पास से एक मोबाइल फोन, टीवी सेट टॉप बॉक्स और 76,000 रुपये इसमें 76,000 रुपये नकदी इसमें मिले हैं और जो इसके पास डायरी और पेन वगैरह मिले हैं इसमें कुल लगभग 3 लाख रुपए का हिसाब किताब भी मिला, कुछ नंबर्स भी मिले जिनकी तस्दीक की